यह 101वीं बार था जब शैतान स्वर्ग में प्रवेश करना चाहता था। हालांकि वह बदसूरत दिख रहा था, लेकिन वह दयालु था। शैतान ने सावधानी से तैयार की गई जानकारी ली। उम्मीद है कि स्वर्ग उसे नरक की पीड़ा से मुक्त कर देगा। हालांकि देवदूत ने उसे बस लापरवाही से देखा और फिर जानकारी को सरसरी तौर पर पलट दिया। इस समय शैतान बहुत घबरा गया और उसने देवदूत से उसे एक मौका देने की भीख मांगी। सौभाग्य से दूसरे पक्ष ने एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई। शैतान बहुत उत्साहित था क्योंकि वह इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। उसने देखा कि देवदूत ने मुहर निकाली और उस पर भारी मुहर लगाई। अप्रत्याशित रूप से यह एक और निर्दयी अस्वीकृति थी। शैतान को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी उम्मीद फिर से टूट गई थी। इसके बाद उसे नरक भेजा जाएगा, लेकिन देवदूत उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता था। शैतान को जोकर की तरह उछलते कूदते देखकर वह हंसे बिना नहीं रह सका। दूसरों के साथ बेतहाशा खेलने की इस भावना ने उसे थोड़ा मजा दिया। अप्रत्याशित रूप से, क्योंकि वह बहुत जोर से हंसा था, वह डोनट में फंस गया। उसने अपनी छाती पर जोर से थपट पाया, लेकिन गलती से बादल से गिर गया। देवदूत ने अपने पंख फड़फड़ाए और ऊपर उड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर उड़ने के लिए बहुत मोटा था। वह केवल यह उम्मीद कर सकता था कि शैतान उसकी मदद कर सकता है। शैतान थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उसके दिल में दया ने उसे मदद करने में असमर्थ बना दिया। लेकिन उसने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। उन्होंने एक दूसरे को खुशी से देखा, लेकिन चालाक देवदूत ने जल्द ही दुष्टता से मुस्कुराया और चुपके से शैतान के पैर पर लोहे की गेंद को नीचे धकेल दिया। देवदूत को अपनी सफलता पर बहुत गर्व था। इस समय शैतान वास्तव में खुद ही उड़ गया। अपने दिल में दया के कारण वह एक असली देवदूत बन गया और अपने सपनों के स्वर्ग में प्रवेश किया, जबकि दुष्ट देवदूत ने बुरे पैर उगाए और हमेशा के लिए नरक में गिर गया।